हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। दोस्तों, आई होप आप और आपकी फैमिली में सब बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। मौसम चेंज हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा अपना और अपनी फैमिली का ध्यान ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, मैं यहाँ से लोगों के साथ घटी हुई घटनाएँ जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाचनी जैसी घटनाओं को कहानी का रूप देकर आप तक लेकर के आता हूँ। अगर आप किसी के साथ भी कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस हुआ हो या किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो, तो आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपकी कहानी को जल्द से जल्द लेकर के आएँगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी 2 दोस्तों की कहानी है। 2 फ्रेंड होते हैं, रवि और दिनेश। दोस्तों, कहानी 1998 1998 की ये कहानी है। दोस्तों, ये दोनों मध्यम वर्ग से होते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली होती है और मिडिल क्लास से भी थोड़े नीचे कह सकते हैं हम। तो फ्रेंड, ये होता क्या है, ये दोनों जो जॉब करते हैं थोड़ा दूर। तो इनके घर से लगभग, जहाँ ये जॉब करते हैं, इनके घर से लगभग हो जाता है 27 28 29 किलोमीटर के करीब पड़ता है। तो ये ना ट्रेन होती है, ट्रेन से आते हैं और जाते हैं ट्रेन से। तो दोस्तों, होता क्या है, जब ये जहाँ पे जॉब करते हैं, तो इनको ना वहाँ से जो स्टेशन होता है, स्टेशन से लगभग इनकी कंपनी जो होती है, कंपनी की दूरी जो इनकी होती है, वो लगभग दूरी होती है वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर। तो जब इनकी छुट्टी होती है जिस समय, दोनों की, और जब दोनों की छुट्टी होती है, तो ये लोग जब आते हैं, तो ये कितनी भी कोशिश करते हैं, और 98% इनको ना लास्ट जो है, लास्ट ट्रेन ही मिलती है। जो लास्ट में एक गाड़ी लास्ट में जो जाती है, आखिरी वाली जो गाड़ी होती है, ट्रेन जो आखिरी वाली जाती है, तो वही इनको हमेशा वही मिलती है। और वो भी इनको कैसे मिलती है, ये जैसे ही पहुंचते हैं, और इनकी किस्मत देखिए कितनी अच्छी है, ये जब भी वहाँ पे पहुंचते हैं, थोड़ा जल्दी भी पहुंचेंगे तब भी वो चलती हुई ही मिलेगी इनको, कि जा ही रही है बस, और भगते चलते जो है, ये फटाफट से उसको चढ़ जाते हैं उसमें। तो इसी तरीके से एक दिन होता क्या है, ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे। तो ये इसमें क्या होता है, रवि बोलता है, यार एक बात बता दिनेश, कि अगर मान के चल किस दिन यार ये गाड़ी छूट गई, तो हम कैसे करेंगे। यार दिनेश, देखो इतना तो बजट है नहीं कि हम मोटरसाइकिल ले लें या बाइक ले लें। यार एक साइकिल ना ले ले, साइकिल से थोड़ा हम जल्दी आ जाए करेंगे, और साइकिल हम यहाँ पे खड़ी कर दिया करेंगे स्टैंड पे। तो दोस्तों, होता है क्या है, जैसे कि आपको भी पता होगा, जहाँ पे रेलवे स्टेशन होता है, तो वहाँ एक ना स्टैंड भी होता है वहाँ पे। तो ये बोलते हैं कि एक साइकिल ले लेते हैं, जिससे हम जो है थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगे कंपनी से, थोड़ा सा वक्त बचेगा। और हम जो है, वरना किस दिन ट्रेन छूट गई, तो फिर तो लेने के देने हो जाएंगे, कैसे रात में घर जाएंगे। तो दिनेश बोलता है कि नहीं यार, कोई बात नहीं है, आज तक छूटी है क्या जो अब छूट जाएगी। बोलता है, यार तू पता नहीं कैसी बातें सोचता है। वो कहता है, यार तू नेगेटिव सोचता है हमेशा, मैं बिल्कुल सही सोचता हूँ, आज तक छूटी तो नहीं है ना। हम इतने समय से जो है नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, कभी आज तक छूटी तो नहीं है। बोलता है, हाँ छूटी तो नहीं है, लेकिन अगर छूट गई तो यार फिर एक काम कर लेते हैं यार, यहाँ पे कोई रूम ले लें। अरे यार, रूम लेंगे तो रूम भी यार जो है, कम से कम कोई भी कैसा भी रूम लेंगे, तो यार वो भी 100 150 से कम तो मिलेगा नहीं। दोस्तों, उस वक्त तो 100 150 रुपये बहुत होते थे। तो छोड़ यार, रूम लेके क्या करेंगे, अच्छा भला घर तो पहुंच जाते हैं सही टाइम पे। और हमें प्रॉब्लम ही क्या है यार, आधे पौने घंटे में अपने घर पहुंच जाते हैं। नहीं छूटेगी यार, तू हमेशा ना पॉजिटिव सोचा कर, नेगेटिव कभी मत सोचा कर, हमेशा नेगेटिव सोचता है। और बोलता है, यार तू ना, सच में तू मेरा दोस्त नहीं होता ना, कोई और होता, तो मैं कब का जो है ना नौकरी भी छोड़ देता। और मतलब हंसी मजाक चल रहा है ये दोनों में। तो होता क्या है, ये पहुंचते हैं, जब ये ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो दोस्तों ट्रेन में जब ये बैठते हैं और ट्रेन चल देती है, तो होता क्या है, एक ना अंकल बैठे होते हैं, और भी लोग होते हैं वहाँ पे डिब्बे में। अब वो अंकल इनकी तरफ जब देखते हैं, ये दोनों बैठे होते हैं, और जब ये इनकी तरफ देखते हैं अंकल, तो वो बोलते हैं इनसे कि अरे, एकदम चौंक जाते हैं मतलब इनको देख करके। तो ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये अंकल हमें घूर घूर के कैसे देख रहे हैं। जी क्या हुआ बाबूजी, कैसे मतलब। कह रहे, अरे एक बात बताओ, तुम तो अभी जो है आधे घंटे पहले भी ट्रेन में चढ़े थे, और अब तुम दोबारा से कैसे आ गए इतनी जल्दी।
वो बोलते हैं, नहीं नहीं बाबूजी, वो थोड़ा सा मतलब एकदम सोच में पड़ जाते हैं दोनों के दोनों। तो रवि बोलता है, नहीं नहीं बाबूजी, आपको कोई गलती हुई है, मैं हम तो अभी अभी आए हैं, हम तो ये तो लास्ट गाड़ी है। नहीं यार, वो बोलता है, नहीं नहीं, तुम तो मतलब पहले भी मैंने देखा है तुम्हें, पहले भी तुम यहाँ से चढ़े हो, और अब तुम दोबारा से मतलब कहाँ से इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो तुम। तो फिर से वो यही बात बोलता है, दिनेश बोलता है, नहीं नहीं आपको देखिए अंकल, आपको कोई गलती हुई है और ऐसा कुछ नहीं है, हम तो हमेशा जो है इसी टाइम पे ही आते हैं और हमें लास्ट ही गाड़ी मिलती है। तो फिर वो अचानक से जो है, मतलब वो जो अंकल होते हैं, वो ना मतलब इनको देख के ना डर रहे होते हैं। एक ना मतलब सिरन सी दौड़ जाती है, कपकपी सी आती है उनको, वो ऐसे डर डर रहे हैं मतलब इनको देख करके। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तो तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, और हाँ मैं एक और बात बताता हूँ, मैं ना भूत प्रेतों से डरता नहीं हूँ, मैं भूत प्रेतों से। अब एकदम वो दोनों ना, रवि और दिनेश एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, यार ये क्या कह रहे हैं, भूत प्रेत? अरे बाबूजी क्या बात कर रहे हो आप, भूत प्रेत ये वाली बातें? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, और तुम ही लोग थे, और कल जो लड़की हमें मिली थी, उस लड़की ने भी हमसे बोला था कि ऐसे ऐसे करके, और इस कपड़ों, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के मिलेंगे, और वो तुम ही हो दोनों। तो बोलता है, नहीं नहीं आप गलत सोच रहे हो बाबूजी, ऐसा नहीं है, आप आइए, सुनिए, बैठिए, लीजिए पानी पीजिए आप। जैसे वो पानी देते हैं, तो वो पता है क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं एकदम कि मैं प्रेतों के हाथ से कुछ नहीं लेता। अब ये ना एकदम चौंक जाते हैं जब इस बात को कहते हैं कि मैं प्रेतों के हाथ से कुछ नहीं लेता, और वो मतलब ना डर रहे हैं बहुत बुरे, और वो एकदम ना पीछे जाते रहते हैं, मतलब वो बहुत बुरी तरीके से डर रहे होते हैं। जब वो डर रहे होते हैं, तो एकदम वो डिब्बे में ना पीछे की तरफ रास्ता होता है, तो वो पीछे की तरफ चलते जाते हैं और कहते जाते हैं इनसे। अब इन दोनों की समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है, और कौन लड़की है जिसने हमारे बारे में ये बोला है कि ऐसी कमीज पहन के आएंगे, ऐसी पैंट पहन के आएंगे, और हमारा सारा हुलिया बता रहे हैं। तो कुछ लोग और भी बैठे हुए थे। अब और लोग भी इनको देखते हैं, तो मतलब और लोगों के मन में भी थोड़ा सा डर बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर लोग ना अगले स्टेशन पे ही उतर जाते हैं, और वो भी फटाफट से जो है अगले स्टेशन पे उतर जाते हैं, और ये कहते हैं, यार ये क्या बकवास थी, ये क्या बकवास कर रहे जा रहे थे ये सब लोग। कुछ नहीं होता है, सही सलामत अपने घर पहुंचते हैं। जब अपने घर पहुंच जाते हैं, सॉरी यार दोस्तों, थोड़ा मेरा ना गला खराब है आज। तो जब ये अपने घर पहुंचते हैं, तो ये क्या होता है, रवि अपनी मम्मी को, मतलब वो अपनी फैमिली को बताता है, और दिनेश भी बोलता है। जब ये अपनी फैमिली को बताते हैं, तो कि ऐसे ऐसे बात है, और आज ऐसा ऐसा हुआ ट्रेन में। तो इसके पापा बोलते हैं कि सुन, तू एक काम कर, जो है, अगर ऐसी बात है तो कल किसी को दिखा ले। बोलते, दिखा नहीं लेना, वो हमें प्रेत समझ रहे थे, हम नहीं डर रहे हैं, वो हमें ना प्रेत समझ रहे थे, हमको प्रेत समझ रहे हैं वो। अब वो हमसे डर रहे थे, हम उनसे नहीं डर रहे थे, वो हमसे डर रहे थे। अब चलिए, ये सारी बातें होती हैं, और तो फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, किसी किसी का ना मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो बेटा इसमें कोई वैसी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, चलो जा करके सो जाओ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि और हाँ बेटा, एक काम जरूर करना, कल ना मंगलवार है, कल जो है मंदिर जाना, और मंदिर जाके ना वहाँ बोलना बाबा से, जो महाराज जी हैं, कि वो एक वो धागा बना के दे देंगे। तो जब सुबह होती है, तो वो ऐसे ही करता है, मंदिर जाता है, हनुमान चालीसा करता है, पाठ करता है, और वहाँ पंडित जी से बोलता है, तो वो उनको मतलब कलावा जो होता है, वो बालाजी के चरणों से, हनुमान जी के चरणों से छुआ करके, और वो दे देते हैं। तो एक तो मतलब वो अपने हाथ में बंधवा लेता है, और एक अपने दोस्त के लिए लेकर रख लेता है। अब जब वो अपने दोस्त के लिए लेकर रख लेता है, तो जब वो जाते हैं तो दोनों मिलते हैं। वो कहते हैं, हाँ यार, तूने घर पे बताया ये सब? वो कहे, हाँ बताया बिल्कुल। यार ये हो क्या रहा है, पता नहीं, हमें देख करके जो है ऐसा क्यों हो रहा है, हमें देख करके डर क्यों रहे हैं लोग? कहता, मुझे नहीं पता यार, ऐसा क्यों हो रहा है।
तो अपना बात करते-करते जो है ऑफ़िस पहुँच जाते हैं। तो ऑफ़िस में क्या होता है, ऑफ़िस में बात कर रहे होते हैं यही वाली, तो अचानक से जो है मतलब जो इनके कलीग या इनके साथ जो और करते थे जॉब, वो उनमें से सुन लेता है कोई बात और सुन कर के वो आता है इनके पास और बोलता है कि यार जो तुम जो लास्ट लोकल से जाते हो ना, उसमें ना समस्याएँ होने लगी हैं बहुत ज़्यादा। अब तुम ना लास्ट लोकल से मत जाया करो, लास्ट वाली गाड़ी से अगर तुम जाओगे उससे पहले पकड़ लिया करो, जो पहली जाती है उससे। लास्ट से तुम मत जाया करो, उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और जो वो बताया जा रहा है कि जो लड़की थी, वो दोबारा से आ चुकी है और वो पटरियों के पास देखी गई है। भई कहते कौन लड़की? कौन लड़की आ गई है भई? कौन लड़की है यार? तू क्या बात बोल रहा है? आ गई है, सो रही थी, जाग गई है। फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ से तुम जाते हो ना, यहाँ तक आगे के जो है 2 स्टेशनों तक, 2-3 स्टेशनों तक वो लड़की, एक लड़की है, वो दिखाई देती है। उसका प्रेत वहाँ पे घूमता है लड़की का। ये कहते हैं, क्या बकवास कर रहा है? प्रेत घूमता है। यार तू मतलब ऐसे मत बोल यार, देख ये कोई बात नहीं है तेरी, इस तरीके से बोल रहे हैं। तो वो थोड़ा-सा मतलब उनके मन में भी थोड़ा-सा डर सा होता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा जो है एक बेस्ट फ्रेंड था मेरा, ऐसे ही जो है पड़ोसी था और समझो मेरे चाचा का लड़का ही था, मैंने उसको खो दिया है इसी चक्कर में। पता नहीं हुआ क्या था और वहाँ पे जो है, वो लड़की जो है ना, वो बिल्कुल पता ही नहीं लगता, बिल्कुल ऐसे ही आम लड़कियों जैसी दिखती है, आती है, बैठती है, बात करती है और जब वो होती है ना, तो ये लगा लो सब कुछ ना रुक सा जाता है, समय रुक जाता है। ये समझ लो एक टाइम ना रुक सा जाता है समय। और ऐसे ही जो मेरा दोस्त था, पता नहीं उसे क्या हुआ, वो चलती ट्रेन में से ऐसे ही उतर गया और उसकी मौत हो गई। अब ये दोनों ना घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि यार ये तू डरा मत यार, तू यार ये कोई बात है, तू कहानी बना रहा है। ऐसे ही कल लोग जो है हम दोनों को देख करके डर रहे थे, बोल रहे थे कि हम प्रेत से कुछ वो नहीं करते या प्रेत से कुछ लेते नहीं है। तुम दोनों को देख करके डर रहे थे? हाँ, हम दोनों को देख करके डर रहे, तुम दोनों को देख करके क्यों डर रहे थे? तो बोलता है जैसे तू कहानी बना रहा है लड़की की, ऐसी किसी ने कहानी बना दी होगी। और वो भी यही बात बोल रहे थे कि एक लड़की है, उन्होंने उसने बताया था कि इस तरीके के कपड़े पहन के इस तरीके से वहाँ पे प्रेत मिलेंगे बैठे हुए और ऐसी कहानी किसी ने बना दी होगी। तो वो बोलता है मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ भाई, देखो बात को समझने की कोशिश करो, ना मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, ना मैं कहानी बना रहा हूँ। वो बोलते हैं कि रहने दे यार, बस तू जा। वो बोलते हैं देख भाई, मेरा बताने का फ़र्ज़ था, मैंने बता दिया, आगे तुम लोगों की मर्ज़ी है। तो वो थोड़ा-सा सोचते भी हैं इस बात में। तो सोचते-सोचते वो दोनों जो है रवि और दिनेश बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, यार कहीं ऐसा तो नहीं है सच ही बोल रहा है कि यार किसी और को तो पता ही होगा। तो फिर से वो उसे बुलाते हैं कि यार कुणाल नाम होता है उसका, कि कुणाल यार तू सच में मज़ाक कर रहा था ना? सच में डरा रहा था ना हमें? बोल रहे हैं, नहीं भाई मैं तुम्हें डरा नहीं रहा था। एक बात बताओ, ऑफ़िस में और भी बहुत सारे लोग हैं ना, जो पहले चले जाते हैं, वो इसी कारण से। चाहे तो और लोगों को पूछ लेना, वो भी इसी वजह से जो है थोड़ा पहले चले जाते हैं और वो थोड़े पैसे कम मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कम पैसे ले लेते हैं और लेकिन जो है, इससे पहली वाली गाड़ी से वो चले जाते हैं। तो एकदम ना वो दोनों को लगता है कि बकवास तो कर ही रहा है, तो वो हँस के कहते हैं, "हाँ, ठीक है भई, हमें तो कोई बात नहीं है, इसके बाद वाली जो आएगी ना, हम तो वो भी चलेंगे, वो भी चलेगी हमारे लिए तो, पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। हाँ, ठीक है भैया, कोई बात नहीं।" मैं वो कहता है, "तुम लालच कर रहे हो, इतना सही नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर पछताना पड़ेगा बाद में।" कह रहा, "हाँ, हाँ, हम देख लेंगे भैया, कोई बात नहीं है।" तो वो कहता, "ठीक है भैया, तुम्हारी मर्ज़ी है।" और एक चीज़, रवि जो है दिनेश को धागा देना भी भूल जाता है। वो जो कलावा होता है, जो लाता है वो भी उसे नहीं दे पाता है, बातों-बातों में वो भूल जाता है। तो उसके बाद होता क्या है कि वहाँ पे ऑफ़िस में ना एक छोटी-सी पार्टी थी, नॉर्मल सी जैसे पार्टी हो जाती है। तो छोटी-सी पार्टी थी कोई, जो
वहाँ के एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं, उनका शायद बर्थडे था, उनका जन्मदिन था, तो ये सब छोटा-मोटा अपना गिफ्ट लेकर के उनको देते भी हैं, तो वो पार्टी देते हैं वहाँ पे। तो जो पार्टी थी, तो पार्टी चल रही थी। पार्टी चलते वक़्त जो है, तो हुआ क्या, दिनेश बोलता है कि सर ये मिठाई जो है मतलब मेरे घर वालों को बहुत अच्छी लगती है। सर मैं थोड़ी-सी ले लूँ क्या? अगर आप बोलो तो घर के लिए। कहते यार क्या बात कर रहा है? इसमें पूछने की क्या बात है? अम्मा-बाबू जी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, वो मेरे भी तो अम्मा-बाबू जी हैं। तेरे हैं तो हमारे भी हैं। कोई बात नहीं यार, तू जितनी चाहे उतनी ले ले यार, इसमें पूछने वाली क्या बात है यार? तू कैसी बातें कर रहा है यार? जितनी चाहे उतनी ले ले, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करता है, अपने जो टिफ़िन होता है, लंच बॉक्स जो जिसमें वो लंच लाते हैं, उसी में जो है वो मिठाई रख लेता है। जब रख लेता है मिठाई उसी में, तो अपना पार्टी-वार्टी होती है और उसके बाद वो चलते हैं, जा रहे होते हैं सोचते-सोचते यही बात। तो जब सोचते हैं कि यार कल ये हुआ था, वो हुआ, तो मतलब कहीं न कहीं मन में तो बातें चलती होती है, क्योंकि इस तरीके से बात जब होती है ना, तो मन में ऑटोमैटिकली बातें आ ही जाती हैं कि यार कुणाल ऐसे बोल रहा था, यार वो ऐसे बोल रहा था। तो फिर रवि कहने लगता है, यार तू खामा-खामा यार तू डर रहा है। और हाँ यार, मैं तेरे लिए ना एक और चीज़ ऐसी लेके आया हूँ कि जो है तुझे डर का तो एहसास क्या दूर-दूर तक डर नहीं होगा। वो बोलता है, भाई ऐसी क्या चीज़ लेके आया है? तो वो जो है जेब में से वो कलावा निकालने के लिए जैसे ही करता है, तो सामने ना ट्रेन की आवाज़ आ जाती है ज़ोर से। जो वो ट्रेन की आवाज़ ज़ोर से आती है, तो वो मतलब भूल जाता है, कहता है, "अरे यार ट्रेन आज फिर निकल ली, जल्दी चल, आज तो बहुत लेट हो गए पार्टी की वज़ह से।" तो वहाँ से ना वो दौड़ लगा देते हैं और वो कलावा देना भूल जाता है उसको। तो वो दौड़ लगा लेते हैं और चलती-चलती ट्रेन को आखिर वो पकड़ ही लेते हैं। अब देखते हैं कि डिब्बा में जिस डिब्बे में वो चढ़े थे, उस डिब्बे में और कोई नहीं था, बस वो दोनों ही थे। और जब ट्रेन चल देती है, थोड़ी देर में होता क्या है, थोड़ी देर में ही एक लड़की होती है और वो उसको पकड़ के खड़ी होती है और वो उसके साथ भाग भाग रही होती है उसके साथ, ट्रेन के डिब्बे के साथ। अब वो अब ये दोनों बेवकूफ़, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी इनसे हो गई। इन्हें ये नहीं सोचा कि यार प्लेटफ़ॉर्म चला गया है, तो ये लड़की कैसे भाग रही है, मतलब इतनी, यार आप लोगों ने देखा होगा जैसे ट्रेन का जो है ना प्लेटफ़ॉर्म जैसा होता है, और प्लेटफ़ॉर्म खत्म होने के बाद तो ट्रेन ना काफ़ी ऊँचाई पे होती है। तो कोई भी आम इंसान के लिए ना इस तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई चढ़ नहीं सकता उसमें, लेकिन और ऊपर से लेडीज़ है, तो यार मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब इतनी आसानी से कोई इतने ऊपर या ट्रेन के साथ भाग सकता है प्लेटफ़ॉर्म खत्म होने के बाद भी। तो वो बोलते हैं कि अरे! आप कर क्या रही हो ये? दिनेश बोलता है, "कर क्या रही हो आप ये? या तो आप ऊपर आ जाओ, आपको चोट लग जाएगी।" तो ये ना तो वो ऊपर आती है, ना कुछ, बस वो पकड़ के उसके साथ-साथ चलती रहती है। तो ये दौड़ के उठ के जाते हैं और उसको हाथ पकड़ के उसको अंदर ले लेते हैं। जब उसे अंदर कर लेते हैं, तो वो अंदर आ जाती है। आकर के वो हल्की सी स्माइल करती है, स्माइल करके वो बैठ जाती है। बैठ जाती है तो फिर वो बोलता है, "दिनेश अभी आपको चोट लग जाती, थोड़ी देर में क्या होता बताओ? आप गिर जाती, आपको चोट लग सकती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए ना आपको?" तो वो कहती है, "नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगर मैं गिर भी जाती तो क्या होता? ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मौत हो जाती।" बोलते हैं, "नहीं, नहीं ऐसी बातें नहीं करते, गलत बात है इस तरीके की बातें करना।" रवि बोलता है कि, "ऐसी बातें नहीं करते हैं, ऐसे ही सही बात नहीं है ये।" तो ऐसे ही वो थोड़ा धीरे से बोलती है, "जो मरा हुआ है उसको मौत कैसे आएगी?" तो एकदम वो उसको हल्का-सा सुनते हैं जैसे, तो बोलते हैं, "क्या-क्या कुछ बोला आपने?" "नहीं, नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही जो है, कुछ नहीं बोला मैंने।" तो जब वो ऐसी बातें करते हैं, तो बोलता है कि यार एक तो ना भाग के ना थोड़ा-सा वो हो गया, सर में थोड़ा दर्द सा हो गया और गला सूख रहा है। एक काम करते हैं यार, पानी पी लेते हैं, और सुन ना थोड़ी यार मिठाई दे दे जो है, और मिठाई खाते हैं और पानी पीते हैं। तो ना मिठाई का डिब्बा खोलते हैं
देखो इस बेवकूफ़ को जो है इतना पता होने के बाद भी, अब वो भी बात है फिर, क्या मूर्खता कैसे बोल सकते हैं इस चीज़ को, उन्हें क्या पता ये कौन है? लक्षण भी नहीं लग रहे थे इस तरीके के। बस जैसे प्रेत होता है उसकी थोड़ी भयानक शक्ल होती है इस तरीके से, वो तो आम लड़की है बिल्कुल, कोई वो ही नहीं है, लेकिन थी वो प्रेत। तो उसके बाद क्या होता है, ये जब मिठाई निकालते हैं, खा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि यार थोड़ी मिठाई जो है इनको भी दे दे। और वो कहते हैं कि लो आप थोड़ी मिठाई आप भी ले लो, और वो उसे मिठाई दे देते हैं। वो तो भाई प्रेत है, प्रेत को तो मिठाई चाहिए ही। 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, वैसे भी उनका टाइम है, समय है उनका। हालांकि इनका समय कोई निर्धारित नहीं होता, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इनका समय तो हमेशा ही होता है भाई। सही बात तो ये है। तो वो ले लेते हैं, और जब वो मिठाई ले लेती है, वो अपना मिठाई जो है खाती है, और मिठाई जैसे ही वो खाती है मिठाई, तो उसको मतलब एकदम ना थोड़ा सा जैसे किसी को चक्कर आ जाता है ना, तो इस तरीके से करके वो गिर सी जाती है। अब जब वो गिर जाती है तो ये लोग घबरा जाते हैं, एकदम फटाफट से जाते हैं और पानी लेके उसके ऊपर मारते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ आपको। तो जब उसके ऊपर पानी मारते हैं तो वो एकदम आँख खोलती है, "न्यू कुछ नहीं, मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही थी और मैं ठीक हूँ।" अब जब जैसे वो बोलती है मैं ठीक हूँ, वो बोलते हैं कि चलिए ये तो बहुत अच्छा है, अब ठीक हो। तो एकदम उसके ना ये देखते हैं कि उसके सर पे एक मोटा-सा, मतलब जैसे हम कुछ चोट लग जाती है, गिर जाते हैं तो सर पे फूल सा नहीं जाता थोड़ा, बड़ा-सा? तो उसके ना मतलब 2-3 जगह, सर में, एक जगह नहीं 2-3 जगह जो है एकदम मोटा-मोटा सा, मतलब फूल जाता है सर में। तो वो कहते हैं कि अरे नहीं, आपके सर में तो चोट आ गई है, ये वो। एकदम वो बोलती है मैं ठीक हूँ, बोला ना मैंने मैं ठीक हूँ। तो ये दोनों एकदम ना ये बोलते हैं कि ऐसे कैसे बोल रही है, एकदम ना थोड़ा डर से जाते हैं, और जा कर के अपनी सीट की तरफ चलते हैं, और अपनी सीट की तरफ चल के, और जैसे ही इधर देखते हैं तो वो एकदम गायब वहाँ से। ये कहते हैं अरे ये कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। अब इनको क्या होता है, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। तो ये देखते हैं एकदम कि पीछे, जहाँ जैसे मतलब जो डिब्बा होता है उसमें एक बैक साइड में पीछे की तरफ वॉशरूम की जगह होती है ना, तो वो उस तरफ बैठी हुई है, मुँह उसने उस तरफ किया हुआ है, इनकी तरफ पीठ है। आप समझ पा रहे होंगे, पीठ मतलब पीछे की तरफ पीठ कर रखी है, मुँह आगे की तरफ कर रखा है, और वहाँ बैठी-बैठी वो रो सी रही है, रो रही है वो। तो ये कहते हैं कि यार लग रहा है ये रो क्यों रही है, और ये कब चलेगी? इनको पता ही नहीं है कि ये यहाँ से कब गई है। या तो इन्होंने देखा नहीं, या ये देख नहीं पाए, जो भी कुछ है, या वो अचानक से जैसे भी है, वो अब ये सोचों में पड़ जाते हैं, यार अभी तो यहीं बैठी थी, एकदम कैसे वहाँ पहुँच गई, और ये रो क्यों रही है? वो रो रही है, तो ये जो है धीरे से उठ के जाते हैं, और उठ के कहते हैं कि यार क्या करना चाहिए, तो बेकार में यार कुछ पंगा ना हो जाए। तो बोलता है, रवि बोलता है कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, और इसको थोड़ा पानी और वो दे देते हैं, पानी वानी दे देते हैं। अब ये उसे पानी देते हैं जैसे ही जा कर के, तो वो पीछे मुंह नहीं करती है, और ये पानी उसके पास रख करके, और थोड़ी और मिठाई रख देते हैं कि लो ये खा लो, और जो है पानी पी लो। और ये रख करके जैसे ही पीछे पलट के आते हैं, जैसे ही पीछे पलटते हैं, तो वो कहती है कि तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। वो कहते हैं अचानक से, यार ये इसको क्या हो गया? ये कैसे बोल रही है ऐसे? अब वो जब बोल रही थी ना, तो लग ऐसा रहा था जैसे कि 2 आवाज़ें आ रही हैं। 2 आवाज़ें आप इमेजिन करिए, 2 आवाज़ें, मतलब यानी कि एक मैन की, एक फीमेल की, यानी कि मेल और फीमेल, औरत आदमी की 2 आवाज़ें इन्होंने महसूस किया है, इन्हें साफ-साफ सुनाई दिया है। तो बोले, "ये क्या बोल रही हो आप? नहीं, नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे।"
वो कह रहे तुम्हें दोस्ती मुझसे करनी पड़ेगी, वो बोलती है। अब ये ना डर जाते हैं। देखो रवि है ना, रवि के गले में धागा भी होता है। वो सॉरी, गले में कह रहा हूँ, रवि के हाथ में जो है कलावा भी बंधा होता है। और उसके बाद जो है, उसके बाद भी रवि को देखो डर लग रहा है बहुत ज्यादा, रवि डर रहा है। अब रवि डर रहा है, और क्योंकि उसने उसका मतलब चेहरा एकदम ऐसा हो गया अजीब सा, बाल बिखरे हुए बाल, और अजीब सा चेहरा बन गया। मतलब अब इन्हें डर लग रहा है, डरावना सा वो हो गया। तो अब ये डर रहे हैं बुरी तरीका से। और वो फिर से बोलती है कि तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी। अब ये ना डरते हुए बोलते हैं कि ऐसा है, आप जो है वहां जाके बैठ जाइए, और हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। जो रवि बोलता है चलो चल धीरज यहाँ से, हमें इसे कोई बात नहीं करनी है। अब वो क्या करती है, देखिए वो अपना खेल दिखाना शुरू कर देती है। अब वो ना तेज तेज घूमने लगती है। मतलब आप सोच के देखिए कि तेज घूमना मतलब जैसे कि बिल्कुल हवा से कोई बातें करता है, हवा की तरह इनको सिर्फ परछाई सी दिख रही है। तो वो क्या करती है, जैसे दो दरवाजे होते हैं ना डिब्बे, एक डिब्बे में जैसे दरवाजे होते हैं, और दो क्या मतलब दरवाजे तो शायद चार होते हैं, हाँ चार दरवाजे होते हैं ना। तो वो क्या करती है, जो इस दरवाजे से निकलती है और उस दरवाजे में आ जाती है, इस दरवाजे से निकलती है और उसमें आ जाती है। अब ये लोग ना समझ जाते हैं कि आज हम बहुत गलत फंस गए हैं, और ये ना मतलब बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं, इतने बुरे डर जाते हैं ये। और डरने के बाद अब ये बैठे बैठे ना, इनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब हम करें तो करें क्या। अब वो एकदम घूमती घूमती ना, अचानक से जब वो घूमती है तो उसके इधर से आती है, और आकर के वो एकदम गिर जाती है वहां पे सामने। जैसी दूसरी मतलब जैसे वो घूम रही होती है घूमती घूमती, अब ये समझ तो जाते हैं, अब ये गिर जाती है। गिर करके अब ये कह रहे कि यार ये है क्या, समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है क्या नहीं है। अभी डरते डरते उसके पास जाते हैं, और जाकर के जैसे ही उसे देखते हैं, अरे यार इसकी तो नब्ज नहीं चल रही है, तो बेकार में लफड़ा हो गया। अब ये और ज़्यादा डर जाते हैं कि अब ये है क्या, ये प्रेत है, ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा कुछ भी। और हम तो अब इसमें फंस जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। भाई जहाँ भी ट्रेन रुके, जैसे ही स्टेशन आए, अब इन्हें जाना तो बहुत आगे था, लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा था कि हे भगवान जल्दी से कोई स्टेशन आ जाए और जल्दी से हम उतर जाएं। अब होता क्या है, जैसी ट्रेन थोड़ा धीरे होती है, और धीरे जैसे होती है, और थोड़ा सा मतलब जैसे लाइट रेड लाइट हो जाती है, कुछ हो जाता है, ट्रेन धीमे नहीं हो जाती, रुक जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, वही ट्रेन में से फटाफट से कूद लेते हैं। अब जब ट्रेन से ही कूद जाते हैं दोनों, जब ट्रेन से कूदने के बाद, अब ट्रेन से जैसे ये कूद जाते हैं नीचे, तो अब ये सोचते हैं थोड़ी सी, ये सांस जैसे ही थोड़ा सा सांस सा लेते हैं, तो इनको पीछे से, जैसे ये पीछे पीछे से इनके ऊपर कोई हाथ रखता है। अब जैसे ये पीछे पलट के देखते हैं, तो वही लड़की। अब ये बोलता है, रवि बोलता है दिनेश भाग। अब जैसे ये भागते रहते हैं दोनों, और भागते हुए जो है, अब रवि जो है, रवि क्या होता है, रवि तो चढ़ जाता है ट्रेन में चलती हुई में। अब दिनेश चढ़ नहीं पाता, और दिनेश भागता रहता है ऐसे ही। अब वो लड़की अचानक से एकदम दिनेश के पीछे, और मतलब ऊपर उड़ रही है वो हवा में उड़ रही है, और दिनेश के पीछे। और वो जोर से चिल्ला के बोलता है कि दिनेश अपने पीछे देख। और वो इतनी बात बोलता है, और ट्रेन जो है बहुत तेज चली जाती है। और जब ट्रेन जब तेजी से चली जाती है, तो ट्रेन अब रुकती नहीं है कहीं भी। जब कोई स्टेशन आता है आगे, जब ट्रेन वहां रुकती है, और रवि वहां पे उतरता है, और रवि उतर के, अब उस समय कोई ऐसा तो नहीं था कि भी टैक्सी वगैरह कोई इतनी जल्दी आ जाए, ना कोई फ़ोन की सुविधा थी, ना कोई कैमरे थे, ना कुछ थे। लेकिन वो फिर भी स्टेशन मास्टर से बोलता है। स्टेशन मास्टर जो है वहाँ से लैंडलाइन फ़ोन लगा होता है, वो फ़ोन करते हैं वहाँ पे जो पुलिस होती है।
उस पुलिस को वो फ़ोन करते हैं। अब पुलिस आती है, यानी कि जो है 2-1 घंटे उसमें निकल जाते हैं। अब वो पुलिस-वुलिस आती है, जब जाकर के वो जाते हैं वहाँ पे और जाकर के क्या देखते हैं, जो दिनेश होता है, दिनेश की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी होती है। दिनेश की मौत हो चुकी होती है। जब दिनेश की मौत हो चुकी होती है, तो वो कहते हैं कि यार ये कैसे हो गया? ये तो अभी तो बिल्कुल ठीक था मेरा दोस्त, और सारी बातें बताने के बाद उन्हें ये तो बिल्कुल ठीक था, क्या हो गया? ये ऐसे कैसे हो गया? ये सब। अब उसे कुछ समझ नहीं आता रवि को। और रवि, मतलब जब रवि को ध्यान आता है कि मैंने तो, जब रवि देखता है कि अरे यार वो मैंने तो कलावा भी इसको नहीं दिया था, धागा भी मेरे पास ही रखा हुआ है, तो रवि उसकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानने लगता है। तो उसकी जो है, रवि आज भी जो है उसे हमेशा से यही सोचता है और यही बोलता है कि काश अगर मैंने ये कर दिया होता तो आज दिनेश हमारे बीच होता, काश मैंने उसे धागा दे दिया होता, काश हम वहाँ ना उतरे होते। मतलब बाद में तो यार लोग सोच में ही रह जाते हैं, सोचते ही रहते हैं। बाद में जो है काफ़ी टाइम तक जो है दिनेश की थोड़ी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है, भाई उसका जिगरी यार था, दोस्त था साथ में, वो ऐसे अचानक से चला गया। तो बाद में बोलते हैं कि पता लगता है बाद में कि ट्रेन में जो है एक लड़की और एक लड़का दिखाई देते हैं अब साथ में। लड़का कुछ बोलता नहीं है, वो लड़की ही थोड़ा सा डरावनी वो करती है, लड़का चुपचाप खड़ा रहता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से शायद वो दिनेश ही होगा। और ऐसा होता है कभी कभी, क्या होता है कि आत्मा को जो है, जो लोग जिसकी अकाल मृत्यु होती है ना, और तो उनकी आत्मा को जल्दी सी शांति नहीं मिल पाती है, तो वो भटकती रहती है। कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती है। तो ये कहानी मुझे मतलब रवि के बेटे ने मुझे भेजी है, आरव ने। आरव कहता है कि पापा आज भी जो है अपने आप को, हम ये सोचते हैं कि अपने आप को दोष देते हैं आज भी, मतलब। तो मैं तो बोलूँगा, अगर रवि जी अगर आप मेरी कहानी को सुन रहे हो, आपके बेटे ने ये कहानी मुझे भेजी है, मैं शायद आपकी कहानी सही ढंग से सुना पाया हूँ, तो प्लीज़ यार इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो आप मतलब अपने आप को दोष मत दीजिए, क्योंकि होनी जो होती है उसे कोई टाल नहीं सकता बिल्कुल भी। और फिर आप क्या ही कर सकते थे ऐसी शक्ति के आगे। तो बस मैं तो इतना ही बोलूँगा, जो हो सकता है दिनेश की आत्मा की शांति के लिए जो भी करवा सकते हो वो करवाइए। और आई होप, जैसा कि मुझे आरव ने बताया आपके बेटे ने, कि आप लोगों ने बहुत कुछ उनके लिए करवाया, और जो भी है, तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आरव जी, मैं ये कहानी अच्छी तरीके से सुना पाया हूँगा जैसे आपने मुझे बताई है। और जो भी कहानी को सुन रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है यार, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। यार आप लोग हेल्प नहीं करोगे तो फिर मैं कहानी कैसे सुनाऊंगा और कहाँ से लेके आऊँगा? तो मैं आप लोगों के लिए यार इतनी मेहनत करता हूँ, तो कम से कम यार इतना तो एक लाइक तो बनता ही है। और कोई कमी रही हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपनी कहानी जो मैंने कहानी सुनाई है या जो भी उसमें गलती हुई है, मैं उसे सुधार सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।